अनेक लोगों का ऐसा ख्याल है कि अगर कृष्ण ने महाभारत का युद्ध रोका होता तो भारत बहुत संपन्न होता, भारत के बड़े विकास के शिखर छू लिया होते। बात इससे बिल्कुल उल्टी। अगर कृष्ण जैसे 10-5 लोग और भारत के इतिहास में हमें मिले होते और हमने एक महाभारत नहीं 10-5 महाभारत लड़े होते तो हम विकास के शिखरों पर होते। महाभारत को हुए अंदाजन 5000 से ज्यादा वर्ष हुए होंगे। 5000 वर्षों में फिर हमने कोई बड़ा युद्ध नहीं किया। बाकी हमारी लड़ाइयां बहुत दिवालिया और बैंकरप्ट है। बाकी हमारी लड़ाइयों की बड़ी कोई कीमत नहीं, वो छोटे मोटे झगड़े हैं, उनको युद्ध कहना भी ठीक नहीं। 5000 वर्षों से हमने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। अगर युद्ध की वजह से हानि होती है और विध्वंस होता है तो हमें तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संपन्न और विकासमान होना चाहिए। लेकिन हालतें उल्टी हैं। जिन मुल्कों ने युद्ध लड़े हैं वे बहुत विकासमान हैं और बहुत संपन्न हैं। पहले महायुद्ध के बाद लोग सोच सकते थे कि जर्मनी अब सदा के लिए टूट जाए, लेकिन दूसरे महायुद्ध में जर्मनी पहले महायुद्ध के जर्मनी से अनंत गुना शक्तिशाली होकर प्रकट हुआ, सिर्फ 20 साल के फासले पर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पहले महायुद्ध के बाद दूसरा महायुद्ध जर्मनी कर सकेगा, 200-400 साल तक भी कर सकेगा, इसकी भी संभावना है। लेकिन 20 साल में जर्मनी अनंत गुना शक्तिशाली होकर बाहर आ गई। पहले महायुद्ध ने उसकी शक्तियों को जिस तीव्रता पर पहुंचा दिया, उस तीव्रता का उसने उपयोग कर लिया। अभी पिछले दूसरे महायुद्ध में लगता था कि अब शायद युद्ध कभी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जो दो देश सबसे ज्यादा मिटे थे, जर्मनी और जापान, वो दोनों के दोनों फिर संपन्न होकर खड़े हो गए। आज जापान को देख कर कोई कह सकता है कि 20 साल पहले एटम बम इसी मुल्क पर गिरा था? आज जापान को देख कर कोई नहीं कह सकता। हिंदुस्तान को देख कर जरूर हम कह सकते हैं कि यहाँ एटम बम गिरते ही रहे होंगे। हमारी दुर्दशा देख के लगता है कि यहाँ जैसे युद्ध होता ही रहा हो। महाभारत के कारण हिंदुस्तान का हित नहीं हुआ। महाभारत के छाया में हिंदुस्तान में जो शिक्षक पैदा हुए वे सब युद्ध विरोधी थे, और उन्होंने महाभारत का शोषण किया और कहा कि ऐसा युद्ध और ऐसी हिंसा नहीं, अब युद्ध करना नहीं, अब हिंसा करनी, अब लड़ना ही नहीं। महाभारत के पीछे कृष्ण की क्षमता के व्यक्तियों की श्रृंखला नहीं हम पैदा कर पाए। अन्यथा महाभारत में जिस ऊंचाई को हमारे देश की चेतना की लहर ने छुआ था, हम हर बार उससे ज्यादा ऊंचाई की लहर को छू सकते थे, और शायद आज हम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संपन्न और सबसे ज्यादा विकसित समाज होते। ये भी सोचने जैसा है कि महाभारत जैसा युद्ध विपन्न समाजों में घटित नहीं होता। युद्ध के घटने के लिए भी संपन्न होना जरूरी है, और संपन्नता के लिए भी युद्ध का घटना जरूरी है। असल में वो चुनौती के क्षण है। कृष्ण ने जिस युद्ध में हमें उतारा था, वो युद्ध में अगर हम सतत उतरे होते, क्योंकि इसे हम सोचें, आज करीब करीब पश्चिम उस जगह है जहां महाभारत के दिनों में हम पहुंच गए। आज जितने अस्त्र शस्त्रों की बात है, करीब करीब वे सभी अस्त्र शस्त्र किसी न किसी रूप में महाभारत में प्रयोग किए गए। बड़ा संपन्न, बड़ा प्रतिभाशाली और बहुत वैज्ञानिक उन्नत शिखर था। उस युद्ध से कुछ हानि नहीं हो गई। उस युद्ध के बाद जो निराशा का क्षण हमें पकड़ा, उस निराशा के क्षण का दुरुपयोग हुआ। उस निराशा के क्षण को पश्चिम में भी पकड़ा है कुछ को। पश्चिम भी भयभीत हो गया है, और पश्चिम का अगर पतन होगा तो वो पश्चिम में जो शांतिवादी है उसकी वजह से होगा। अगर पश्चिम ने शांतिवादी की बात मान ली तो पश्चिम पतित हो जाए। वो वहीं पहुंच जाएगा जहां जैसे महाभारत के बाद हम पहुंचे। हिंदुस्तान ने शांतिवादी की बात मान ली, इसलिए 5000 वर्ष का लंबा चक्कर चला। इसे थोड़ा सोचना जरूरी है। कृष्ण युद्धवादी नहीं है, लेकिन युद्ध को भी जीवन के खेल का हिस्सा मानते हैं।
युद्ध खोर नहीं, किसी को मिटाने की कोई आकांक्षा नहीं, किसी को दुख देने का कोई ख्याल नहीं। युद्ध ना हो इसके सारे उपाय उन्होंने कर लिए थे, लेकिन जीवन की और सत्य की और धर्म की कीमत पर युद्ध को बचाने के लिए वे राजी न थे। आखिर किसी भी चीज के बचाने की एक सीमा है। आखिर युद्ध को भी तो हम इसलिए नहीं करना चाहते कि जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन अगर युद्ध के न होने से जीवन को नुकसान पहुंचा जा रहा हो तो फिर क्या अर्थ रह जाएगा। आखिर शांतिवादी यही तो कहता है कि युद्ध न हो, कहीं शांति खंडित ना हो जाए। लेकिन अगर युद्ध के न होने से ही शांति खंडित हो रही हो तो फिर एक निर्णायक युद्ध की सामर्थ्य चाहिए। तो कृष्ण असल में युद्धखोर या युद्धवादी नहीं है, लेकिन युद्ध से भयभीत और युद्ध से भागे हुए पलायनवादी भी नहीं। कृष्ण कहते हैं कि युद्ध ना हो तो ठीक, लेकिन युद्ध होना ही हो तो भागना ठीक नहीं। और अगर युद्ध होना ही हो और ऐसा क्षण आ जाए कि मनुष्य के मंगल के लिए और मनुष्य के हित के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाए, तो इस अनिवार्य युद्ध को फिर आनंद से स्वीकार करना है। फिर इसे बोझ की तरह ढोना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो बोझ की तरह युद्ध में जाएगा उसकी हार सुनिश्चित है। जो सिर्फ रक्षा के लिए युद्ध में जाएगा उसकी हार भी सुनिश्चित है, क्योंकि रक्षा के भाव से भरा हुआ डिफेंसिव जो चित्त है वो लड़ने में सामर्थ्य और शौर्य नहीं दिखा पाता। वो सिर्फ बचाव के उपाय करता रहता है और सिकुड़ता जाता है। तो कृष्ण लड़ने को भी आनंद बनाने को कहते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाने का सवाल नहीं। लेकिन जिंदगी में चुनाव सदा अनुपात के हैं, शुभ फलित होगा या अशुभ। जरूरी नहीं कि युद्ध से अशुभ ही फलित हो, कभी न युद्ध करने से अशुभ फलित हो सकता है। अब ये देश हमारा 1000 साल तक गुलाम रहा, ये हमारे युद्ध करने की क्षमता की क्षीणता का परिणाम था। 5000 वर्ष से गरीब और दीनहीन, ये हमारे शौर्य और हमारे व्यक्तित्व में जो अभय चाहिए उसकी कमी का परिणाम है। जो फैलाव चाहिए, विस्तार का जो भाव चाहिए, उसकी कमी का परिणाम। तो कृष्ण के कारण नुकसान नहीं हुआ, कृष्ण की श्रृंखला नहीं पैदा होती, हम और कृष्ण पैदा नहीं कर सके, इसलिए नुकसान हुआ। और कृष्ण के युद्ध के बाद स्वाभाविक था कि निराशावादी स्वर प्रमुख हो, सदा होता है। और निराशावादी शिक्षक लोगों को समझाएं कि व्यर्थ है ये सब, और देखो कितनी हानि हो गई, और वो स्वर हमारे मन में बैठ गया। और 5000 साल से हम डरी हुई कौम है, और जो कौम मरने से डर जाए, युद्ध से डर जाए, वो कौम बहुत गहरे में जीने से भी डर जाती। हम जीने से भी डर गए, तो हम कप रहे हैं, ना हम जी रहे हैं ना हम मर रहे हैं, हम दोनों के बीच में एक त्रिशंकु की भांति। अब मेरी समझ ये है कि बर्टन रसल या गांधी या विनोबा, इनकी बात अगर दुनिया मान लेगी तो नुकसान होगा। युद्ध से भय की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब पृथ्वी युद्ध के लिए बहुत छोटी पड़ गई, ये बात जरूर सच है। असल में युद्ध के लिए भी जगह चाहिए। हमारे पास साधन इतने बड़े हो गए हैं कि अब पृथ्वी पे युद्ध नहीं हो सकता, ये बात जरूर सच है। लेकिन ये इसलिए सच नहीं कि शांतिवादी की बात भय के कारण मानने योग्य है, ये इसलिए सत्य है कि अब हमारे पास साधन बड़े हैं, पृथ्वी छोटी है। अब पृथ्वी पर युद्ध बिल्कुल बेमानी है। अब युद्ध की शक्ल बदलेगी, अब युद्ध का विस्तार और बढ़ेगा। चांद तारों पर, मंगल पर, ग्रहों उपग्रहों पर कहीं युद्ध शुरू होंगे। वैज्ञानिकों का अंदाज है कि अंदाजन 50 करोड़ ग्रह होने चाहिए सारे जगत में जिन पर जीवन होगा, कम से कम। तो आज जो भयभीत हो गया है कि हाइड्रोजन बम मत बनाओ और एटम बम मत बनाओ, अगर इसके भयभीत आदमी की बात को मान लिया गया तो इस जगत के विस्तार पर जो अभियान हो सकता है, जो यात्रा हो सकती है, वो नहीं हो सकती। और पृथ्वी जरूर उस जगह पहुंच गई जहां युद्ध बेमानी है, लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ है, ये भी समझने जैसी बात है।
युद्ध आज अर्थहीन हो गया इसलिए नहीं कि शांतिवादी की बात समझ में आ गई, युद्ध इसलिए अर्थहीन हो गया कि युद्ध के विज्ञान का पूरा विकास हो गया, टोटल वार का विकास हो गया। युद्ध इतना समग्र हो गया है अब कि पृथ्वी पर लड़ना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि युद्ध का तभी तक कोई अर्थ है जब कोई जीतता हो और कोई हारता हो। अब जो युद्ध है उसमें कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, उसमें दोनों एक साथ मर जाएंगे। अब युद्ध का पृथ्वी पे कोई मतलब नहीं, और मैं मानता हूं कि इसी वजह से पृथ्वी अब एक हो जाएगी। अब एक ग्लोबल विलेज से ज्यादा उसकी हालत नहीं, एक छोटा सा गांव जमीन हो गई, शायद गांव से भी छोटी। दो गांवों के बीच यात्रा में जितना समय लगता था, आज पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने में उतना समय लगता। तो पृथ्वी इतनी छोटी हो गई है कि अब युद्ध पृथ्वी पर बेमानी, और पृथ्वी पर अगर युद्ध होता है तो वो नासमझ बात होगी। इसका यह मतलब नहीं कि युद्ध न हो, इसका यह मतलब भी नहीं कि युद्ध नहीं होंगे, युद्ध तो होते रहेंगे, लेकिन अब नई भूमियों पर होंगे, नए यात्राएं होंगी और नए अभियान होंगे। युद्ध बंद नहीं हुआ इतने समझाने वालों के बाद भी, वो बंद नहीं हो सकता, वो जीवन का हिस्सा है। अब ये बड़े मजे की बात है कि युद्ध से क्या क्या पैदा हुआ। अगर हम बहुत गौर से देखें तो हमारे सारे सहयोग की, कोऑपरेशन की सारी व्यवस्था युद्ध के लिए पैदा हुई। कोऑपरेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट, सारा सहयोग संघर्ष के लिए। अगर जमीन पर युद्ध ना हो तो कोई कोऑपरेशन, कोई सहयोग भी नहीं होगा। तो कृष्ण को समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण शांतिवादी नहीं है, कृष्ण युद्धवादी नहीं है। असल में वाद का मतलब ही होता है कि दो में से हम एक को चुनते। कृष्ण अवादी है। कृष्ण कहते हैं शांति से सुख फलित होता हो तो स्वागत, युद्ध से सुख फलित होता हो तो स्वागत। मेरा मतलब समझा ना? कृष्ण कहते हैं जिससे मंगल यात्रा गतिमान होती हो, जिससे धर्म विकसित होता हो, जिससे जीवन में आनंद की संभावना बढ़ती हो, वो स्वागत है उसका। ऐसा स्वागत चाहिए भी। हमारा देश अगर कृष्ण को समझा होता तो हम इस भांति नपुंसक न हो गए होते। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातों के पीछे बहुत बहुत न मालूम कैसी कुरूपताएं छिपा रखी। हमारी अहिंसा के बात के पीछे हमारी कायरता छिप के बैठ गई। हमारे युद्ध विरोध के पीछे हमारे मरने का डर छिप के बैठ गया। लेकिन हमारे युद्ध न करने से युद्ध बंद नहीं होता है। हमारे युद्ध न करने से कोई और हम पे युद्ध जारी रखता है। हम लड़ने ना जाएं, इससे लड़ाई बंद नहीं होती, सिर्फ हम गुलाम बनते और फिर भी हम लड़ाइयों में घसीटे जाते रहे। अभी बड़े मजे की बात, हम नहीं लड़े, कोई हम पर हावी हो गया, हमें गुलाम बना लिया और फिर हम उसकी फौजों में लड़ते ही रहे। लड़ाई तो कुछ बंद नहीं हुई। कभी हम मुगल की फौज में लड़े, कभी हम तुर्क की फौज में लड़े, कभी हम हूण की फौज में लड़े। हम खुद भी ना लड़े, गुलाम भी रहे और अपनी गुलामी को बचाने के लिए लड़ते रहे। फिर हम अंग्रेज की फौज में लड़े। लड़ाई तो बंद नहीं हुई। हाँ, इतना ही हो गया कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते, अपने जीवन के लिए लड़ते, फिर हम अपनी प्रसन्नता के लिए लड़ते कि हमारी प्रसन्नता कैसी बनी रहे, इसके लिए भी हमारा आदमी मरता रहा। ये दुखद फल हुआ। ये महाभारत के कारण नहीं, ये फिर से हम महाभारत की हिम्मत न जुटा पाए उसके कारण। इसलिए मैं कहता हूं कि कृष्ण को समझना थोड़ा मुश्किल तो है। बहुत आसान है समझ लेना एक शांतिवादी की बात, क्योंकि वो एक पहलू चुन लेता है। बहुत आसान है युद्धवादी की बात, एक हिटलर, एक मुसोलिनी, एक चंगेज, एक तैमूर, नेपोलियन, सिकंदर, युद्धखोरों की बात समझ लेनी भी बहुत आसान है। वो कहते हैं कि युद्ध ही जीवन है। शांतिवादी है, रसल है, गांधी है, उनकी बात भी समझ लेनी बहुत आसान है। वो कहते हैं कि नहीं, शांति ही जीवन। कृष्ण की बात समझनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं कि जीवन दोनों द्वारों से गुजरता है। वो शांति से भी गुजरता, वो युद्ध से भी गुजरता। और अगर तुम्हें शांति बनाए रखनी तो तुम्हें युद्ध की सामर्थ्य रखनी होगी, और अगर तुम्हें युद्ध जारी रखना है तो तुम्हें शांति में तैयारी भी करनी होगी।
ये दो पैर हैं जीवन के, इनमें से एक को भी काटा तो लंगड़े और पंगु हो जाते। चंगेज और तैमूर और मुसोलिनी भी लंगड़े हैं और गांधी और रसल भी लंगड़े हैं। इनके एक एक पैर, इनसे गति नहीं हो सकती। और इसलिए अगर एक एक पैर वाले आदमी रहे तो फिर पीरियोडिकल फैशन रहता है, एक पैर मुसोलिनी का और एक पैर गांधी का, दुनिया ऐसे चलती है। दो पैर तो चाहिए ही, एक पैर मुसोलिनी का चलता है, एक गांधी का चलता है। एक फैशन मुसोलिनी की होती, फिर एक फैशन गांधी की होती। जब मुसोलिनी अपना युद्ध कर लेता है और हिटलर और स्टालिन अपने युद्ध को गुजार जाते हैं, तब रसल और गांधी और विनोबा की बात हमको एकदम अपील करने लगती। 10-20 साल इनकी बात अपील करती, तब तक ये इनका लंगड़ा पैर ज्यादा देर नहीं चला, तब दूसरे पैर की जरूरत पड़ जाती, फिर कोई माओ खड़ा होगा, फिर कोई खड़ा होगा, फिर युद्ध बीच में आ जाए। कृष्ण के पास दोनों पैर, कृष्ण लंगड़े आदमी नहीं। और मैं मानता हूं कि दोनों पैर प्रत्येक के पास होने चाहिए। जो आदमी लड़ ना सके उसमें कुछ कमी हो जाती, और जो आदमी लड़ ना सके वो आदमी ठीक अर्थों में शांत भी नहीं हो सकता, वो लंगड़ा हो जाता। जो आदमी शांत ना हो सके वो विक्षिप्त हो जाता, और जो आदमी शांत ना हो सके वो लड़ेगा कैसे? लड़ने के लिए भी एक शांति है। कृष्ण इस अर्थ में भी भविष्य के लिए उपयोगी है, क्योंकि भविष्य में एक निर्णायक बात तय होनी है कि सारी दुनिया को शांतिवादी बनाना है, तो एक तरह का मुर्दापन छा जाए, जो कि संभव नहीं है, कोई मानेगा नहीं। शांतिवादी अपना जुलूस निकालता रहेगा और शांति के झंडे लगाता रहेगा, कोई मानने वाला नहीं, कोई जीवन रुकता नहीं है। युद्धखोर अपने युद्ध की तैयारी करता रहेगा, फैशन बदलते रहते, 10-20 साल उसका प्रभाव रहता, 10-20 साल इनका प्रभाव रहता, और ये दोनों एक दूसरे के सांझे में काम चलाते हैं। कृष्ण की बात समग्र जीवन की है, और अगर हमारी समझ में आ जाए तो न तो शांति को छोड़ने की जरूरत है, न युद्ध को छोड़ने की जरूरत है। युद्ध के तल रोज बदलते जाएंगे निश्चित ही, क्योंकि कृष्ण कोई चंगेज नहीं है। किसी की हत्या करने के लिए, किसी को दुख देने की उनकी कोई आतुरता नहीं है, लेकिन युद्ध के तल बदलते जाएंगे। अब हम देखें कि युद्ध कितने प्रकार से तल बदलता है। अगर आदमी आदमी से न लड़े तो सब आदमी मिलकर प्रकृति से लड़ना शुरू कर देते। अभी जरा सोचने जैसी बात है कि जिन कौमों में युद्ध चलते रहे उन्हीं कौमों में विज्ञान भी विकसित हुआ, क्योंकि लड़ने की क्षमता है उन्हें। वो आदमी से भी लड़ते हैं तो फिर वक्त मिलता है तो प्रकृति से भी लड़ लेते। लेकिन हमारी कौम ने महाभारत के बाद प्रकृति से भी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बाढ़ से भी नहीं लड़े, आंधी से भी नहीं लड़े, पहाड़ से भी नहीं लड़े, प्रकृति के किसी तत्व से भी नहीं लड़े। इसलिए विज्ञान विकसित नहीं हो सका, क्योंकि वो तो प्रकृति से लड़ेंगे तो विकसित होगा। आदमी लड़ता रहे तो आज जमीन की प्रकृति से लड़ेगा और जमीन के राज खोज लेगा, कल वो चांदारों की प्रकृति से लड़ेगा, उसका अभियान रुकेगा। इसलिए ध्यान रहे कि जो समाज युद्ध में डूबे और उभरे, वही समाज चांद पर भी अपने आदमी को उतार पाए। हम नहीं उतार पाए, शांतिवादी नहीं उतार पाया। और चांद आज नहीं कल युद्ध के अर्थ में बड़ा कीमती, जिसके हाथ में चांद होगा उसके हाथ में पृथ्वी होगी, क्योंकि आने वाले युद्ध की मिसाइल जिसके हाथ में चांद पर लग जाएंगी, पृथ्वी उसके हाथ में होगी। इसलिए अब झगड़ा पृथ्वी से हट गया है। अब ये तो सब जिसको कंची प्ले फाइट्स हैं, वियतनाम है या कंबोडिया है या कुछ और है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये सब कोई लड़ाई झगड़े नहीं, ये सिर्फ ना समझो के चित्त को उलझा रखने की तरकीबें, तो वो यहाँ उलझे रहेंगे। असली लड़ाई अब दूसरे तल पर शुरू हो गई। चांद पर जाने की दौड़ का बहुत गहरा अर्थ दूसरा ही है। वो अर्थ यह है कि जिसके हाथ में कल चांद होगा उसको पृथ्वी पर कोई चुनौती देने का उपाय नहीं रहता है। उसके एटम और उसके हाइड्रोजन बम की तोपें चांद से पृथ्वी की तरफ लगी होंगी। एक एक मुल्क के ऊपर उड़ के बम गिराने की जरूरत न रह जाएगी। मुल्क अपने आप बम की तोप के सामने आते रहते हैं 24 घंटे। वो घूमती रहती है पृथ्वी में, पूरे वक्त सामने आते रहते हैं अपने आप। और अलग अलग किसी मुल्क पर जाके एटम को गिराने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इतनी दौड़ थी और इतना खर्च करके कोई 1 अरब 80 करोड़ डॉलर खर्च हुआ एक आदमी को चांद तोड़ा। ये कोई खेल नहीं था, इसमें कुछ कारण थे पीछे।
और कौन पहले उतार देता है वो जरूरी था। ये दौड़ वैसी है जैसे एक दिन दौड़ आज से कोई 300 साल पहले यूरोप से एशिया की तरफ लग गई और सारे जहाज एशिया की तरफ भागे जा रहे थे। पुर्तगीज भी और स्पेनिश भी और अंग्रेज भी और सब फ्रेंच भी और जर्मन भी सब भागे जा रहे थे। 300 साल पहले जैसे एशिया की जमीन पर कब्जा करना जरूरी हो गया था विस्तारवादी के लिए, विकास के लिए, अब वो बेमानी हो गया, अब कोई मतलब नहीं। एशिया के लोग समझ रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई ने हमको आजाद किया है। जरा इसमें आधी ही सच्चाई है। आधी सच्चाई तो दूसरी है और वो ये है कि अब एशिया की जमीन पर कब्जा करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब वो बात खत्म हो गई, वो दौर खत्म हो गया। अब तो कहीं लड़ाई और दूसरी जमीन पर कब्जा करने की, अब वहां दृष्टि और जगह चली गई, अब वहां दौड़ है। कल जानदारों पर और दूर तक दौड़ हो जाएगी। शक्ति का एक अभियान है जीवन। उस अभियान में जो मुर्दानगी को पकड़ लेते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता। हम ऐसे ही नष्ट हो गई कौन। और इसलिए भी कृष्ण का संदेश बड़ा अर्थपूर्ण हमारे लिए ही नहीं। मैं मानता हूं कि पश्चिम भी उस जगह खड़ा हो गया जहां उसे निर्णायक लड़ाई शायद पृथ्वी पर एक बार और लड़नी पड़े। निश्चित ही पृथ्वी पर नहीं होगी। अगर पृथ्वी के प्रतियोगों में भी लड़ाई होगी तो चांद या मंगल पे होगी। पृथ्वी पर कोई अर्थ नहीं लड़ाई लड़ने का, क्योंकि दोनों मर जाएंगे। अगर उन दोनों को भी लड़ना है तो उन दोनों को भी किसी दूसरे ग्रह उपग्रह पर ही लड़के तय करना पड़ेगा कि कौन जीतता है। इस निर्णायक लड़ाई में भी क्या होगा, शायद हालतें फिर वैसी खड़ी हो गई जैसी महाभारत के समय। महाभारत के समय भी दो वर्ग थे। एक वर्ग था जो निपट भौतिकवादी था, जिसकी पूरी दृष्टि शरीर के अतिरिक्त किसी को स्वीकार नहीं था, जिसकी दृष्टि भोग के अतिरिक्त किसी तरह के योग के लिए कोई क्षमता न रखती। आत्मा का होना न होने की बात। जिंदगी थी भोग लूट खसोट। जिंदगी शरीर से और शरीर की इंद्रियों के बाहर कोई अर्थ न रखती थी। एक वर्ग, उसी वर्ग के खिलाफ वो संघर्ष हुआ था। कृष्ण को उस संघर्ष को करवाना पड़ा था, जरूरी हो गया था कि शुभ की शक्तियां कमजोर और नपुंसक सिद्ध न हो, वो अशुभ की शक्तियों के सामने खड़ी हो। आज फिर करीब करीब हालत वैसी हो गई है और हो जाएगी 20 साल के भीतर। एक तरफ भौतिकवाद मटेरियलिज्म अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा और दूसरी तरफ फिर कमजोर ताकतें होंगी शुभ की। शुभ में एक बुनियादी कमजोरी है, वो लड़ने से हटना चाहता है। अर्जुन भला आदमी है। अर्जुन शब्द का मतलब होता है सीधा साधा, तिरछा इर्छा जरा भी नहीं, अरिजु, बहुत सीधा साधा आदमी, सरल चित्त, देखता है कि फिजूल की झंझट कौन करे, हट जाओ। अर्जुन सदा ही हटता रहा है। वो जो अरिजु आदमी है, जो सीधा साधा आदमी है, वो हट जाता है। वो कहता है मत झगड़ा करो, जगह छोड़ दो। कृष्ण अर्जुन से कहीं ज्यादा सरल, लेकिन सीधे साधे नहीं। कृष्ण की सरलता की कोई माप नहीं है, लेकिन सरलता कमजोरी नहीं है और सरलता पलायन नहीं है। वे जम के खड़े हो गए, वे नहीं भागने देंगे। शायद फिर पृथ्वी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। सदा ऐसा होता है कि निर्णायक डिसिसिव मूवमेंट आ जाते हैं जब फिर लड़ने की बात होती है। उसमें गांधी और विनोबा और रसल काम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक अर्थ में वे सब अर्जुन हैं। वे कहेंगे हट जाओ, वे कहेंगे मर जाओ, लेकिन लड़ो मत। कृष्ण जैसे व्यक्तित्व की फिर जरूरत है जो कहे कि शुभ को भी लड़ना चाहिए, शुभ को भी तलवार हाथ में लेने की हिम्मत रखनी चाहिए। निश्चित ही शुभ जब हाथ में तलवार लेता है तो किसी का अशुभ नहीं होता, अशुभ हो नहीं सकता, क्योंकि लड़ने के लिए कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अशुभ
न जीत पाए इसलिए लड़ाई। तो धीरे धीरे दो हिस्से दुनिया के बढ़ जाएंगे जल्दी, जहां एक हिस्सा भौतिकवादी होगा और एक हिस्सा स्वतंत्रता, लोकतंत्र, व्यक्ति और जीवन के और मूल्यों के लिए होगा। लेकिन क्या ऐसे दूसरे शुभ के वर्ग को कृष्ण मिल सकते? मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी मनुष्य की स्थितियां इस जगह आ जाती हैं जहां की कुछ निर्णायक घटना घटने को होती है, तो हमारी स्थितियां उस चेतना को भी पुकार लेती हैं, उस चेतना को भी जन्म दे देती हैं, वो व्यक्ति भी जन्म जाता है। इसलिए भी मैं कहता हूं कि कृष्ण का भविष्य के लिए बहुत अर्थ है। और जब सब साधारण सीधे साधे अच्छे आदमियों की आवाजें बेमानी हो जाएंगी, क्योंकि बुरा आदमी अच्छे आदमी की आवाजों से न डरता है, न भय खाता है, न रुकता है, तो वो बढ़ता चला जाता है। बल्कि अच्छा आदमी जितना सुकुड़ता है, बुरे आदमी के लिए उतनी आनंदपूर्ण हो जाता है। महाभारत के बाद हिंदुस्तान में बहुत अच्छे आदमी हुए। बुद्ध है, महावीर है, इनकी अच्छाई की कोई कमी नहीं, इनकी अच्छाई की कोई सीमा नहीं, लेकिन इनकी अच्छाई के प्रभाव में मुल्क सिकुड़ गया, हमारा चित्त सिकुड़ गया, और उस सिकुड़े हुए चित्त पर सारी दुनिया के आक्रामक टूट पड़े। आक्रमण करने ही हम नहीं जाते हैं, आक्रमण को बुलाते भी हम ही। और जब तुम किसी को मारते हो तभी तुम जिम्मेवार नहीं होते, जब तुम किसी की मार खाते हो तब भी तुम जिम्मेवार होते ही हो। क्योंकि किसी के चेहरे पे चांटा मारना भी एक कृत्य है जिसमें 50% तुम जिम्मेवार हो, 50% वो आदमी जिम्मेवार है जिसने चांटे को निमंत्रित किया, कहा, पैसिविटी दिखाई, स्वीकार किया, बुलाया कि मारो। अगर तुम पर कोई चांटा मारता तो 50% तुम भी जिम्मेवार होते, तुम बुलाते। अच्छे आदमियों की एक लंबी कतार ने, निपट अच्छे आदमियों की एक लंबी कतार ने इस मुल्क के मन को सिकोड़ दिया, और हमने बुलाया, आमंत्रण किया कि आओ। हमारा आमंत्रण मान के बहुत लोग आए, उन्होंने हमें वर्षों तक गुलाम रखा, दबाया, परेशान किया, अपनी मौत से वो चले भी गए। लेकिन हम अभी भी, हमारी मनोदशा संकोच की है, हम फिर किसी को बुला सकते हैं। अगर कल माओ प्रवेश कर जाए इस मुल्क में, तो उसके लिए जिम्मेदार अकेला माओ नहीं होगा। लेनिन ने बहुत वर्षों पहले एक भविष्यवाणी की थी कि मॉस्को से कम्युनिज्म पेकिंग और कलकत्ता होता हुआ लंदन पहुंचेगा। ये भविष्यवाणी बड़ी सही मालूम पड़ती। पेकिंग तो पहुंच गया, कलकत्ते में उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ने लगी, लंदन ज्यादा दूर नहीं। अब कलकत्ते में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि भारत का मन जो है वो सिकुड़ा हुआ है, वो जो आ जाएगा उसको स्वीकार करके दब जाएगा। इस देश को तो बहुत उसके पर पुनर्विचार करना ही चाहिए। शुभ अशुभ के बीच में निर्णायक युद्ध होने की बात है। तो अभी जैसे तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति है और इसमें विश्व 2 गुटों में बच गया है, तो इसमें से किस गुट को शुभ माना जाए और किस गुट को अशुभ माना जाए, और किस गुट में सम्मिलित होना चाहेंगे। और दोनों गुट जो अभी है उसमें से आध्यात्मिक गुट नहीं है। असल में जब भी ऐसे संकट का क्षण होता है, जबकि निर्णय करना हो कि कौन शुभ है कौन अशुभ है, तो सदा ही कठिनाई होती। उस दिन भी आसान नहीं थी बात, क्योंकि दुर्योधन ही नहीं था उस तरफ भीष्म भी थे, उस तरफ अच्छे लोग भी थे, और कृष्ण ही नहीं थे, अर्जुन ही नहीं थे, इस तरफ भी बुरे लोग थे। निर्णायक क्षण में तय करना सदा ही मुश्किल होता है, लेकिन मूल्य कुछ निर्धारण करते हैं। दुर्योधन किस लिए लड़ता था?
आदमी उसके पास अच्छे थे या बुरे, ये उतना बड़ा मूल्यवान नहीं है। वो लड़ किस लिए रहा था, उस लड़ने के मूल्य क्या थे, वैल्यूज क्या थे। कृष्ण अगर लड़ने को प्रेरित कर रहे थे अर्जुन को, तो मूल्य क्या थे। एक तो बड़े से बड़ा जो निर्णायक मूल्य था वो था न्याय, जस्टिस। न्याय क्या है, न्याय युक्त क्या था। तो आज फिर हमें निर्णय करना पड़े कि न्याय युक्त क्या है, न्याय क्या है। अब जैसे मेरी समझ में स्वतंत्रता न्याय है, परतंत्रता अन्याय है। जो ग्रुप, जो वर्ग, जो गुट मनुष्य को किसी तरह की परतंत्रता में ढकेलता हो, वो अन्याय का पक्ष है। उस तरफ अच्छे आदमी भी हो सकते हैं, क्योंकि अच्छे आदमी भी जरूरी नहीं कि बहुत दूरदृष्टा हो, कंफ्यूज्ड होते हैं। उनको भी पता नहीं हो सकता कि वो जो कर रहे हैं वो बुरे के पक्ष में जा रहा है। स्वतंत्रता बहुत ही कसौटी की बात है कि मनुष्य की स्वतंत्रता जिस बात से बढ़ती हो, ऐसा समाज, ऐसा जगत चाहिए। जिस बात से स्वतंत्रता कम होती हो, ऐसा समाज और ऐसा जगत नहीं चाहिए। स्वभावतः जो लोग परतंत्रता भी लाना चाहें, वे भी परतंत्रता शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उस शब्द का तो कोई उपयोग सुन के ही हट जाएगा। वे भी ऐसे शब्द खोजेंगे जिनसे परतंत्रता आती हो, लेकिन परतंत्रता का भाव ना पता चलता हो। ऐसा एक नया शब्द समानता है, इक्वालिटी। ये शब्द बहुत चालाकी से भरा हुआ है, और कुछ लोग हैं जो स्वतंत्रता को एक तरफ काट के समानता की गुहार पर हैं। वो कहते हैं समानता चाहिए। वे ये भी कहते हैं कि समानता के बिना स्वतंत्रता कैसे हो सकती है। ये कहते हैं प्राथमिक चीज समानता है, और वे ये भी कहते हैं कि समानता के बिना स्वतंत्रता कैसे हो सकती है। और ये बात समझ में भी पड़ेगी अनेकों को कि ठीक ही तो बात है, जब तक सब लोग समान नहीं तो सब लोग स्वतंत्र कैसे हो सकते। और तब इस समानता को लाने के लिए अगर स्वतंत्रता भी काटनी पड़ती हो, तो फिर हम तैयार हो जाते। अभी बड़े मजेदार तर्क है। समानता इसलिए लानी है कि स्वतंत्रता आ सके, और स्वतंत्रता इसलिए काटनी पड़ती है क्योंकि समानता लानी है। और एक बार स्वतंत्रता खोने के बाद उसे लाना बहुत असंभव। उसे कौन लाएगा? मैं तुमसे कहता हूं, यहां मेरे मित्र सब इकट्ठे, मैं इन सबको कहता हूं कि तुम सबको समान करने के लिए सबको पहले जंजीर पहनानी पड़ेगी, क्योंकि जंजीर बिना पहनाए किसी का सिर बड़ा है, किसी के हाथ लंबे हैं, किसी के पैर छोटे हैं, सबको काटा नहीं जा सकता। तो सबको समान करने के लिए पहले जंजीरें डाल दी जाती हैं, फिर सबके हाथ पर काट कर हम सबको समान कर देंगे। लेकिन जो सबको समान करेगा वो तो असमान रह ही जाएगा, वो तो आपके बाहर रह जाएगा। उसके हाथ तो खुले होंगे, जंजीरें नहीं होंगी, और उसके हाथ में तलवार होंगी। और एक बार जब सबके हाथों में जंजीर होंगी और कुछ लोगों के हाथ में तलवारें होंगी और हाथ पर कट चुके होंगे, तब तुम करोगे क्या? ऐसा ख्याल था मार्क्स का कि एक बार समानता लाने के लिए स्वतंत्रता खोनी पड़ेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट करनी पड़ेगी, एक अधिनायक शाही, एक डिक्टेटरशिप चाहिए होगी। फिर जब पूरा हो जाएगा काम समानता का, तब स्वतंत्रता दे दी जाएगी। लेकिन जिनके हाथ में इतनी ताकत होगी सबको समान करने की, ये स्वतंत्रता देंगे? लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। बल्कि जितनी ताकत उनकी बढ़ जाती है और जितना आदमी पंगु हो जाता है, उतनी ही स्वतंत्रता का बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि तुम पूछ भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं उठा सकते, बगावत भी नहीं कर सकते। समानता की आड़ में स्वतंत्रता कटेगी, और स्वतंत्रता एक बार कट जाए तो लौटाना बहुत मुश्किल मामला है। क्योंकि जब स्वतंत्रता कट जाती है तो काटने वाला स्वतंत्रता की भविष्य की संभावनाओं को भी काट देता है। और दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता तो एक बिल्कुल ही सहज तत्व है जो प्रत्येक को मिलना चाहिए, और समानता बिल्कुल असहज बात है जो मिल नहीं सकती। ये अमनोवैज्ञानिक है कि हम आदमी को समान करें। वो आदमी समान हो नहीं सकता, आदमी समान है नहीं। आदमी मूलतः असमान है।
स्वतंत्रता जरूर चाहिए, और इतनी स्वतंत्रता चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो हो सकता है वो हो सके, उसे उसका पूरा मौका चाहिए। तो मेरी दृष्टि में स्वतंत्रता का पक्ष कृष्ण का पक्ष है, समानता का नहीं हो सकता। स्वतंत्रता हो तो धीरे धीरे असमानता कम हो सकती है। ध्यान रहे, मैं कह रहा हूं असमानता कम हो सकती है, ये नहीं कह रहा हूं कि समानता आ सकती है। स्वतंत्रता रहे तो असमानता धीरे धीरे कम हो सकती है, लेकिन समानता अगर जबरदस्ती थोप दी जाए तो स्वतंत्रता कम होती चली जाए। जबरदस्ती थोपी गई कोई भी चीज परतंत्रता का ही पर्याय है, तो मूल्य चुनने पड़ेंगे। व्यक्ति का मूल्य कीमती है। सदा से ही जो अशुभ है वो व्यक्ति को मूल्य नहीं देना चाहता, क्योंकि व्यक्ति ही विद्रोह का तत्व है। इसलिए अशुभ की शक्तियां समूह को मानती हैं, व्यक्ति को नहीं मानती। और यह भी जान के तुम हैरान होगे कि अगर तुम्हें कोई अशुभ कार्य करना हो तो व्यक्ति से करवाना बहुत मुश्किल है, समूह से करवाना सदा आसान है। एक अकेले हिंदू से मस्जिद में आग लगवानी बहुत मुश्किल है, हिंदुओं की भीड़ से लगवानी बहुत आसान है। एक अकेले मुसलमान से एक हिंदू बच्चे की छाती में छुरा घुसवाना बहुत कठिन है, लेकिन मुसलमान की भीड़ से बिल्कुल आसान है। असल में जितनी बड़ी भीड़ होती है आत्मा उतनी कम हो जाती है, क्योंकि आत्मा के होने का जो तत्व है वो व्यक्तिगत दायित्व है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं तुम्हारी छाती में छुरा भोंकता हूं तो मेरा अंतःकरण कहता है कि क्या कर रहे हो, लेकिन जब मैं सिर्फ एक भीड़ के साथ चलता हूं और आग लगती है तो मैं सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा होता हूं। मेरा अंतःकरण कभी भी नहीं कहता तुम क्या कर रहे हो, मैं कहता हूं लोग कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ साथ हूं। और कल मुझे कभी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अशुभ जो है वो सदा ही समूह को आकर्षित करना चाहता है, अशुभ जो है वो भीड़ पर निर्भर करता है, और अशुभ चाहता है कि व्यक्ति मिट जाए, भीड़ रह जाए। शुभ व्यक्ति को स्वीकार करता है और चाहता है भीड़ धीरे धीरे खत्म हो जाए, व्यक्ति रह जाए। व्यक्ति रहेंगे तो संबंध रहेंगे, लेकिन वो भीड़ नहीं होगी, वो समाज होगा। अब इसे भी थोड़ा समझ लेने जैसा है, जहां व्यक्ति हो वहीं समाज हो सकता है, और जहां व्यक्ति की सत्ता कम हो जाए वहां सिर्फ भीड़ होती है, समाज नहीं होता। समाज और भीड़ में इतना ही फर्क है। व्यक्तियों के अंतर संबंध का नाम समाज, लेकिन व्यक्ति होने चाहिए। मैं स्वतंत्र रूप से तुमसे स्वतंत्र व्यक्ति के साथ जब संबंधित होता हूं तो समाज बनता है। एक जेल खाने में समाज नहीं होता, सिर्फ भीड़ होती। कैदी भी संबंधित होते हैं, एक दूसरे को देख के हंसते भी हैं, एक दूसरे को सिगरेट बीड़ी भी भेज देते हैं, लेकिन भीड़ होती है, समाज नहीं होता। वे सब वहां इकट्ठे किए गए, अपनी स्वतंत्रता का उनका चुनाव नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, आत्मा, धर्म और अदृश्य और अज्ञात की संभावना जिस पक्ष की तरफ प्रबल होगी, प्रबल कह रहा हूं क्योंकि निर्णायक नहीं होता बहुत कि इस पक्ष की तरफ है और इसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। राम और रावण लड़ते हो तब भी पक्का नहीं होता, बहुत साफ नहीं होता, क्योंकि रावण में भी थोड़ा राम तो होता ही, और राम में भी थोड़ा रावण तो होता ही। कौरव में भी थोड़ा पांडव तो होता ही है, पांडव में भी थोड़ा कौरव होता ही है। ऐसा अच्छे से अच्छा आदमी नहीं है पृथ्वी पर जिसमें बुरा थोड़ा सा ना हो, और ऐसा बुरा आदमी भी नहीं खोजा जाता जिसमें थोड़ा सा अच्छा ना हो। इसलिए सवाल सदा अनुपात का और प्रबलता का है। स्वतंत्रता